मनीषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कार्तिक मेले की व्यवस्थाओं पर टाटा कंपनी का प्रोजेक्ट रोड़ा बन गया है। रोड की खुदाई से झूले नहीं लगा पा रहे हैं और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। उज्जैन में कार्तिक मेला कई वर्षों से लगता आ रहा है। इस वर्ष टाटा प्रोजेक्ट और आचार संहिता मेले की राह में रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। व्यापारी मेले की तैयारी के लिए झूले और अन्य सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट का काम मेला ग्राउंड के आसपास चलने के कारण चारों तरफ गड्ढे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मेले की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा राज्य आयोग को पत्र लिखकर मेले की अनुमति मांगी है, लेकिन फिलहाल मेले की अनुमति के लिए कोई भी पत्र शासन से नहीं पहुंचने के कारण मेला इस बार लग पाएगा या नहीं यह कह पाना बहुत मुश्किल है। इधर व्यापारियों ने टाटा द्वारा खोदे हुए गड्ढे का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर गड्ढे खुले हुए होंगे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बार प्रशासन मेला नहीं लगने देना चाहता है, इसलिए इस तरह से गड्ढे खोदे हुए हैं और किसी भी जिम्मेदार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि हम 30 वर्षों से लगातार कार्तिक मेले में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि हमें बेरंग ही लौटना पड़ेगा। कोटा से आए हैं और कम से कम 15 सालों से आ रहे हैं यहाँ मेला लगाने के लिए, लेकिन यहाँ इस बार आए हैं बिल्कुल सुनसान लग रहा है। यहाँ की सड़कें अर्थव्यवस्था कोई ठीक नहीं लग रहा है, जिससे पब्लिक या मेला जल्दी भर सके। सड़कों पर गड्ढा मट्टी काम चालू है, काम चल रहा है और मेला 26-27 को लग जाता है, ये नहान वाले दिन, जो मतलब देर होने के असर दिखाई दे रहे हैं। फिर 7 दिन का टाइम है तो पब्लिक जरूर आएगी और नहीं सुधरेगा तो पब्लिक उस तरफ से नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? साधु शरण गुप्ता, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश। थोड़ा बाहर पूरा ये गंदगी में पट गया, ये खड्डे वड्डे हो रहे हैं दुनिया भर के, रोड सारा जाम, बोला मेले की शान सारी बिगड़ जाएगी पूरी। और ये थोड़ी व्यवस्था सही हो तो मेला लगाए, बढ़िया अच्छा लगे। कंपनी टाटा कंपनी का काम चल रहा है। ये कीचड़ है, ये सब गड्ढे गुड्डे लंबे लंबे रोड जाम हो रहे हैं। ये तो सामना करने का बढ़िया काम करेगी, अच्छा व्यवस्था करेगी, वैसी बात नहीं। क्या नाम है आप? राजकुमार। कहाँ से आए? जयपुर। चाय का ढेर लगा था? बेलपुरी। यहाँ पर हम सर कोटा से यहाँ 30 वर्षों से आ रहे हैं, हर साल आते हैं इस मेले में। इस बार क्या है कि हम आए हैं, कोई तैयारी नहीं दिख रही मेले में। प्रशासन कुछ साफ़ सफाई ये हो रहा है, उसका व्यवस्था नहीं बना रहा है। वो निवेदन है कि मेले को जल्दी से साफ़ सफाई करके लगाया जाए। अच्छा ये मेला पहले साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो रहे और ये मलबा भरा हुआ है, गाड़ियों के ढेर लग रहे हैं बड़े बड़े जी। हो जाएगी तो आएगी सर पब्लिक, तो ये साफ़ सफाई हो जाए चलेगा, मेला लगेगा। क्या नाम है आपका? राजू नाथ। क्या काम लगा? ये अपने बच्चों को झूले सर। लावारिस स्थिति में मिला नवजात शिशु का शव। उज्जैन के आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के सामने मिला नवजात शिशु का शव। रहवासी लोगों ने बताया कि कुत्ता मुंह में शव को लेकर जा रहा था। जब रहवासियों ने कुत्ते को भगाया तो देखा कि एक नवजात शिशु मृत अवस्था में था, जिसे देखकर तत्काल पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया। भाई साहब, ये जगह आरडी गार्डी विनायक ग्रीन सिटी के पास में है, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर करीब 2 बजे ये हमारे पास में शॉप है, वहाँ से कुत्ता जब निकल रहा था तो कुत्ते के मुंह में दबा हुआ था बच्चा। जब हमने कुत्ते को भगाया देखा तो बच्चा क्या मृत था, बाकी 6-7 महीने का है। और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के जस्ट पास में ही है। बच्चे की नाल लाल सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है। बच्चा 7-8 महीने का। करीब हमने आधे घंटे पहले पुलिस को भी कॉल किया है, बाकी अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। और ये यहीं पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास में ये वारदात हुई है। मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ नाम बोल रहा हूँ और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस का। वो बच्चा मृत है। खैर, वीरेंद्र सिंह राठौड़। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुणे के भक्त द्वारा रजत आभूषण दान में हुआ प्राप्त। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र के पुणे से पधारे श्री गौरी प्रसाद साहेब परदेसी द्वारा 1 नग चांदी का मुकुट, 1 नग चांदी की मुंडमाला 11 मुंडों की, 2 नग चांदी के कुंडल भगवान श्री महाकालेश्वर जी को अर्पित किया गया, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठार प्रभारी श्री मनीष पांचवाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई।
यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक के निज सहायक श्री प्रशांत त्रिपाठी द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। उज्जैन नगर निगम की कार्रवाई के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने हो गए, जिनमें तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस से विधायक पद की प्रत्याशी माया त्रिवेदी और भाजपा पार्षद गब्बर भाटी में जमकर बहस हुई। दरअसल इमली तिराहा से मंगलवार सुबह नगर निगम ने खंबे लगाने में अड़चन बन रहे मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान रहवासियों ने कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने उन्हें 2 दिन का समय भी दे दिया था कि वे स्वयं अपने मकानों की आगे बनी गैलरी को हटा लें। इसी दौरान भाजपा के पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत गहलोत और गजेंद्र हिरवे रहवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी अपने पति राजेश त्रिवेदी और रवि राय के साथ आईं और कार्रवाई का विरोध करने लगी। देखते ही देखते कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में बहस शुरू हो गई और मामला तू मैं तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद सीएसपी सुमित अग्रवाल और अन्य पुलिसकर्मियों ने दोनों दलों के पार्षदों को अलग अलग किया। हालांकि काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इसी दौरान कार्रवाई से आक्रोशित एक रहवासी सड़क पर लेट गया, जिसे समझाइश देकर उठाया गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जिनके समक्ष कार्रवाई जारी है। मोहलत पिछले 5.5 महीने से दी गई थी कि जो सड़क की चौड़ाई है 50 फीट, उसके अंदर जो छज्जे, बालकनी, गैलरी आ रही है, उसके कारण विद्युत पोल खड़े नहीं हो रहा है। जो और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो मापदंड हैं, उसमें जो पोल है, पोल से 3 फीट तक पीछे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो खींचती है, तो कोई हताहत नहीं हो। एवं नगर निगम की 50 फीट की जो जगह है वो पूरी छज्जे सहित खाली कराई जा सके। ये पहले दिन से जब इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ था तब से दी हुई थी, लेकिन आज तक ये चीज़ हो नहीं पाई है। अब चूँकि बिजली का काम रुका हुआ है, इसलिए शासन प्रशासन की कार्यवाही, उनके निर्देशानुसार ये कार्यवाही की जा रही है। आज भी अभी मोहलत भी दी गई है 1-2 दिन? नहीं, आज किसी प्रकार की मोहलत नहीं दी गई है। काम शुरू होने वाला है तोड़ाई का, और 3 जगह से काम शुरू होगा। इमली तिराहा, ये लालबाई, फुलबाई और गणेश चौक से इधर आएंगे। पहली बात तो अतिक्रमण नहीं है। सब यहाँ के सभी लोगों ने अपनी इच्छा से शहर के विकास के लिए 15-15 फीट जगह, कोई ने 12, कोई ने 15-15 फीट जगह दी है। आज ये जो गैलरी तोड़ने का है, तो हमने अधिकारी से बोला कि कम से कम हमें 1 दिन की मोहलत तो दो। आप सुबह जेसीबी डंपर लेके आ गए और आप सामने देख रहे हो जिसका परिवार में कोई नहीं है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करके कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे दो। यहाँ के सब लोग 1 दिन के अंदर गैलरी तोड़ के बता देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर इसकी रोड की ओरिजिनल नक्ती की जाए तो यहाँ भेदभाव खूब हुआ है। कहाँ 55 फीट निकलेगा, तो कहाँ 51 निकलेगा और कहाँ 49 निकलेगा। इस रोड की नक्ती मैंने भी करी, कम पढ़ा लिखा हूँ, बाकी नक्ती मैं भी जानता हूँ। और जिस प्रकार से आज अनिल जैन जी का व्यवहार है हमारे जनप्रतिनिधि खिलाफ, उनके एक हमारे हेमंत गहलोत जी पार्षद है, उनने इन पे हाथ लगाया तो बोले मेरे को हाथ मत लगा। ये ऐसे अधिकारियों को हमको नगर निगम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से निवेदन करूँगा, ऐसे अधिकारी हमारे जोन में नहीं रहे जो एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पर रहवासी परेशान हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि कितने फीट की गैलरी उनको तोड़ना है। नगर निगम ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं करा अधिकारी। हम कई दिन से नगर निगम के अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप इनको कम से कम स्पष्ट तो करें कि कितना चौड़ा होगा, कितने थंबे लगेंगे, कहाँ क्या लगेंगे। पहले थंबे यहाँ लगा दिए, फिर बाद में उखाड़ के 12 फीट इधर कर दिए, 12 फीट उधर कर दिए, जिससे यहाँ का वातावरण थोड़ा सा ख़राब हुआ था। फिर मैंने उसकी नक्ती करा के पोल करवाए हैं। और इनकी गैलरी की बात मैं आपके माध्यम से गारंटी लेता हूँ, 2 दिन में सबकी गैलरी तोड़वा के सब पोल लग जाएंगे। शुरू से ये रखा है कि इनने जो नापा लोगों का मकान लिया है, एक तो लोगों ने स्वच्छता से 15-15 फीट यहाँ पे दिया है। उसके बाद भी जो यहाँ के इंजीनियर है नगर निगम के अनिल जैन,
वो अपनी मनमानी कर रहे। कुछ लोगों से मैं आरोप लगा रहा हूँ खुले रूप से कि उन्होंने पैसे लेके और पाटीदार धर्मशाला को बचाया गया है, कुछ मकानों को भी बचाया गया है यहाँ से लेके नयापुरा तक, और खुले रूप से भेदभाव कर रहे। हम चाहते हैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, और ये ज्ञान होने वाली बात है, ज्ञान दिया जाए हमको, उसके बाद हम खुद तुड़वाएंगे और लिखवा लिया जाए हमसे। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना के लिए तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों के तहत मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मतदान को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने पर सबको बधाई देते हुए कहा कि इसी तरह रविवार 3 दिसंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। सब मिलजुल कर समन्वय के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं नियमों के तहत मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराएं। मतगणना के लिए मतगणना दलों का प्रशिक्षण ठीक ढंग से हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। मतगणना रविवार 3 दिसंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विधानसभावार निर्धारित कक्षों में होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना कक्षों की मतगणना टेबल पर एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। इसके लिए लिखित सूचना प्रारूप 18 में 2 प्रतियों में सूची सहित आरोप को देनी होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रत्येक कक्ष में ईवीएम की मतगणना हेतु 14 टेबल होंगी। एक टेबल पर गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। संपूर्ण गणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना स्थल पर उद्घोषणा कक्ष, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मीडिया कक्ष रहेगा। उद्घोषणा कक्ष से बाहर आमजन के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे चक्रवार परिणामों की उद्घोषणा से अवगत कराया जा सकेगा। मतगणना दलों का प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना दिवस के दिन अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जहां से ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कक्षों में गणना टेबल पर मशीनें पहुंचाई जाएंगी। होना है 3 तारीख को, उसके लिए किस प्रकार से तैयारी की जा रही है सर? देखिए, चुनाव आयोग के काउंटिंग के बारे में बड़ा स्पष्ट निर्देश है। हर विधानसभा में 14 टेबल लगती है और 14 मतदान केंद्रों का एक राउंड होता है जी। तो जिस विधानसभा में जितने मतदान केंद्र होंगे उतने ज़्यादा राउंड होंगे जी। जैसे दक्षिण में सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र 282, तो यहाँ 21 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसमें भी जो काउंटिंग में लगने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनका रैंडमाइजेशन होगा। 3 बार रैंडमाइजेशन होता है। 2 रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगा। काउंटिंग के अपने प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां चल रही हैं। काउंटिंग सेंटर पे किसी भी व्यक्ति का मोबाइल लेके जाना निषिद्ध है। मीडिया के लिए अलग सेंटर बनेगा, जहाँ पे हर तरह का वाईफाई बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ प्रत्याशियों की शिकायत थी, जबकि क्योंकि वो कॉलेज है वहाँ पे वाईफाई की ज़रूरत छात्रों को पड़ती है, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से उसको बंद करा दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।